क्योंकि आरसीएम कंपनी बड़ी जल्दी भागने वाली ऐसा लोग कहते हैं। आरसीएम भाग गई तो भाग गई, भाग गई तो आपका भी ऐसा सवाल है क्या? नहीं है। अच्छा, लोगों ने आपको ऐसा बोला होगा आरसीएम भाग गई तो आपका प्रोडक्ट तो बढ़िया है, कंपनी ठीक है, दुकान सही है, आपकी बात अच्छी लगी मुझे, लेकिन कंपनी भाग गई तो ये जो तो आता है ना, ये सबसे खतरनाक शब्द है। और आप में से ना जाने कितने लोगों ने सुना भी होगा, लगातार सुनते जा रहे हैं आप। ऐसा अगर आपने सुना है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि जी सर ऐसा लोग कहते हैं कंपनी भाग गई तो। उसी के बारे में आज बातचीत करेंगे आपसे। क्या गारंटी है कि आरसीएम कंपनी नहीं भागेगी? कौन कहता है नहीं भागेगी? अगर भाग गई तो ये शब्द बार बार सुनने को मिलते हैं, हर बार सुनने को मिलते हैं, हर जगह सुनने को मिलते हैं। 10 में से 1-2 लोग ये सवाल पूछ ही लेते हैं कि भाई भाग गई तो क्या करेंगे? आप तो बता दिए, चलो हम जुड़ जाते हैं, सामान भी ले लेते हैं। और लोग जुड़ते भी ऐसे हैं, ऐसा लगता है कि वो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसा लोग सोच करके जुड़ते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि ये तो मैंने पहले गलत सोचा था, अब सही सोच रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि आरसीएम भाग गई तो क्या करेंगे? फिर तो हमारा समय खराब हो जाएगा, हमारा पैसा खराब हो जाएगा, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। भाई साहब, ये आरसीएम कंपनी क्यों नहीं भागेगी और भाग गई तो इसके बारे में बातचीत हम करने वाले हैं। सबसे पहले बातचीत आपसे हम करते हैं आरसीएम कंपनी। नंबर 1 पे लिखता हूं, आरसीएम कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, हमारे देश में 1977 से चल रही है। 1977 से कपड़े के कारोबार में चलती। किसके? कपड़ा कपड़ा का कारोबार इसका है, और कपड़े के कारोबार में चलती है। राजस्थान भिलवाड़ा की रहने वाली कंपनी, मतलब इंडियन कंपनी है। इसको चलते हुए लगभग 23 साल हो गया। कितना साल हो गया? 23 साल। इसको 23 साल कंपनी को चलते हुए हो गया हमारे देश में, इंडिया में, और इंडियन कंपनी है। तो इन्होंने सन 2000 में एफएमसीजी प्रोडक्ट लेकर के आए। क्या लेके आए? एफएमसीजी प्रोडक्ट। अब एफएमसीजी प्रोडक्ट क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब जो खाने पीने की चीज होती है सुबह से शाम तक, तेल मसाला हल्दी नीमक चाय पत्ती सरफ साबुन शैम्पू जूता मोजा कपड़ा, ये सब जो चीजें होती हैं हमारी यूजुअल जो होते हैं, वो प्रोडक्ट सन 2000 में लेकर के आई। इसलिए आज 2023 है तो इसको 23 साल चलते हुए हो गया। अभी भी लोग सवाल कर रहे भाग गई तो। अरे भाई साहब, जितना आपकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा कंपनी के पास तजुर्बा है, क्योंकि 1977 से चल रही है। आपका जन्म कब हुआ था वो चेक करो आप। अब तक नहीं भागी तो अब क्या भागेगी? अच्छा, नहीं भागेगी इसकी गारंटी क्या है? प्रूफ चाहिए। आइए हम प्रूफ आपको देते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया। दोस्तों मैं बता दूं आपको, एक लौती ऐसी कंपनी भारत की है जिसका नाम है आरसीएम। आरसीएम बिजनेस। ये एकलौती एक ऐसी कंपनी है जो राजस्थान में जो डाकघर है उनको पेमेंट देती है, उनको टीडीएस देती है, सरकार को टैक्स देती है। कपड़े के कारोबार में 10 में से 1 नंबर पे थी, यानी 10 नंबर में इसका भी ना टॉप 10 में नाम आता है इसका। कपड़े के कारोबार में एक ऐसी कंपनी है राजस्थान में, सोच के देखो। और इसके बाद यहाँ पर रिलायंस के बाद दूसरी अगर कोई कंपनी है वो है आरसीएम, जिसका मेन नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इसका मेन नाम है कंपनी का। ये टैक्स पे करने में रिलायंस के बाद दूसरा नंबर इसका आता है हमारे भारत में, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट की बिल दी जाती है, हर एक प्रोडक्ट की जीएसटी बिल के साथ सामान मिलता है। तो ये कंपनी क्यों भागेगी? जो कंपनी भारत सरकार को टैक्स दे रही है, जो कंपनी भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके खिलाफ नहीं जा रही है, उसके साथ चल रही है, जो कंपनी वहाँ के डाकघर में डाकखानों में डाकियों को पैसा दे रही है, टीडीएस दे रही है, उनको टैक्स दे रही है, जो कंपनी भारत सरकार का सपोर्ट कर रही है, वो कंपनी क्यों भागेगी? फिर भी विश्वास नहीं हो रहा आपको कि भाग गई तो आइए बताते हैं। मान लेते हैं, अब यहाँ पर आपका विजन क्लियर हो जाएगा। एक यहाँ पर शैम्पू है, क्या है ये? शैम्पू, ठीक है। ये शैम्पू है 1 रुपए का। कितने का है? 1 रुपए का शैम्पू है। अब इस 1 रुपए को शैम्पू को अगर आरसीएम कंपनी बनाती है तो कितना पैसा खर्च लगेगा? आप सोच के देखो। आप गए 1 रुपया दिए और 1 रुपये का शैम्पू लेकर चले आए, अपने बाल में आपने लगाया, आपका काम खत्म हो गया। यदि ये 1 रुपये का शैम्पू आपको बनाना हो
तो आपको कितना लागत लगाना पड़ेगा, कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 1 रुपये का शैम्पू बनाने के लिए? आप बताइए, कमेंट करके बताइए आप कितना लगाना पड़ेगा आपको। क्या 1 लाख रुपया लगाने से शैम्पू तैयार हो जाएगा? क्या 2 लाख रुपया लगा देने से शैम्पू बनाना तैयार कर दोगे? नहीं, आप सोच रहे होंगे कि 1000-2000 का मटेरियल लाएंगे, शैम्पू में डालेंगे और उसके बाद वो आग से चिपका देंगे, बस शैम्पू बन जाएगा। यही सोच रहे होंगे ना। इसी गलत फहमी में मत रहो भाई साहब। 1 रुपये का शैम्पू बनाने के लिए इस करोड़ों कंपनी को करोड़ों रुपए का खर्च करना पड़ता है। कितने का? करोड़ों। करोड़ों का खर्च। कितने का खर्च? करोड़ों का खर्च करना पड़ता है। करोड़ों रुपया खर्च करती है, तब ये कंपनी जाकर 1 रुपये का शैम्पू बना पाती है। सबसे पहले इनको प्लाट खरीदना पड़ेगा, जमीन खरीदनी पड़ेगी। जमीन खरीदने के बाद उस पर फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। अब जमीन खरीदने में पैसा लगा, फैक्ट्री बनाने में भी पैसा लगा। उसके बाद इनको इस शैम्पू बनाने वाली मशीन को मंगाना पड़ेगा। मशीन लगेगी तो क्या फ्री में आ जाएगी? वहाँ भी पैसा कितने का आएगी? 2-4-10 हज़ार की आ जाएगी? नहीं, लाखों में आती है। लाखों रुपए लगा के मशीन लाएंगे। अच्छा, फैक्ट्री बन गई, जमीन ले लिया, मशीन आ गई, क्या शैम्पू बन जाएगा? नो, उसके लिए मटेरियल चाहिए। क्या चाहिए? मटेरियल। मटेरियल आ गया, क्या शैम्पू बन जाएगा? नो, उसके लिए लेबर चाहिए। लेबर आने के बाद उस चीज़ को मिलाएगा, मिक्स करेगा, शैम्पू को तैयार करेगा, मशीन में डालेगा, पैकिंग होगा, पैकिंग के बाद पेटी बनेगी, पेटी बनने के बाद उसको GST उस पर लगेगा, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट करेगा, मार्केटिंग होगी, लोगों तक पहुंचेगा, तब जाके उस शैम्पू बिकेगा। और जब तक बिकेगा नहीं तब तक सारा पैसा लगा का लगा ही रह जाएगा, 1 रुपया वापसी आने वाला नहीं कंपनी का। अब सोच के देखो, जिस भी इंसान का, यदि आप ही फैक्ट्री मालिक हो और आपका सामान बिक रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप क्यों बंद करोगे अपनी कंपनी को? आप मुझे सवाल का जवाब दो। यदि आपका प्रॉफिट, आपने दुकान खोल लिया, एक आपकी दुकान चल रही है, कस्टमर आ रहे हैं, माल बिक रहा, कमाई हो रही है, आप अपनी दुकान क्यों बंद करोगे? क्यों करोगे बंद? बताओ हमें। जब प्रॉफिट हो रहा है क्यों बंद करोगे? भाई साहब, क्यों भाग जाएगी कंपनी? क्यों ऐसा सोचते हो? और अगर भाग ही गई तो क्या नुकसान? क्या है? 1 रुपये दिए थे, शैम्पू लिए थे, लगा लिए। कल को क्लिनिक प्लस अगर नहीं आया हमारे मार्केट में तो क्या करोगे आप? शैम्पू से नहाना छोड़ दोगे? क्लिनिक प्लस आना बंद हो जाए, क्लिनिक प्लस से नहाते हो, क्या करोगे? छोड़ दोगे? लगाओगे ना। फिर हेड एंड शोल्डर शैम्पू आता है, हेड एंड शोल्डर शैम्पू अगर बंद हो जाए कंपनी तो क्या करोगे? नहाना छोड़ दोगे? नहीं ना, नहाओगे ना, लेकिन वो दूसरे शैम्पू से नहाओगे। लेकिन जब उसका सामान बिक रहा है तो बंद क्यों होगा? सवाल ये आता है, क्यों भाग जाएगी? बताइए। आप अपनी दुकान छोड़कर क्यों भाग जाओगे? जब दुकान चल रही तो पैसे कमा रहे हो तो क्यों भागोगे छोड़ के? ये सवाल ही गलत है जो लोग अक्सर पूछा करते हैं। इस सवाल को पूछना ही बंद कर दो। अगर आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो, मैं तो एक सवाल, एक आंसर मैंने दिया यहाँ पे। आपके एक सवाल का मैंने एक आंसर दिया है, एक नहीं 2 आंसर। एक तो पुरानी कंपनी हो चुकी, 23 साल हो चुका है, गाइडलाइन रूल नियम पर काम कर रही है। यहाँ पर एक नहीं हजारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है, हजारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड की है, आम से खास बन गए इसमें हजारों लोग। एग्जाम्पल है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। इकलौती ऐसी कंपनी है जो गरीबों के बारे में सोचती है, बाकी सारी कंपनियां अमीरों के बारे में सोचती है। वनलीवन एक ऐसी कंपनी जो गरीबों को अमीर बनाती है। यदि आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ खास करूं, आज से बेहतर बन जाऊं, तो ये कंपनी आपके लिए अवसर दे रही है, आपका वेलकम कर रही है। आप भी अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। इसका स्टार्टअप करने के बाद आपको 3 से 5 साल देने पड़ेंगे। 3 साल से 5 साल, 3 से 5 साल अगर आपने पार्ट टाइम इसमें काम किया तो आप अपने वो छोटे छोटे ड्रीम को पूरा कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता आप हवाई जहाज खरीद लोगे, तुरंत खरीद लोगे। हाँ, खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें के टॉप लीडर जो पहले करोड़पति है, जिनको बोलते श्री मुकेश कोठारी जी, उनका अपना प्राइवेट जेट है। उन्होंने RCM के पैसों से जहाज खरीदी है, आप देख सकते हैं। और एक तो एग्जांपल दे रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर हैं, बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं और उनके पास अपनी अपनी जहाज है, अपनी अपनी हेलीकॉप्टर है, अपने अपने। USA में देखिए, अमेरिका में टोटली यही चलता है, 90% डायरेक्ट सेलिंग चलता है। जापान में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, विदेशों में ज़्यादातर डायरेक्ट सेलिंग चलता है और लोग बहुत टॉप पे जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग करके, नेटवर्क मार्केटिंग। आप कहते हो भाग गई, तो भाई साहब वो जमाना गया, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, ठीक है ना। कोई भागने वाला नहीं, कोई जाने वाला नहीं। जिसका सामान बिक रहा है वो बेचेगा और रहेगा, करेगा वो। आपको लेना है,
फ़ायदा उठाना है, आपको आज से बेहतर होना है, तो आज ही ज्वाइन कराइए। जिन्होंने वीडियो आपको भेजा है उनको कॉल कीजिए, फ़ोन कीजिए और उनसे बातचीत कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट का आप इसमें आ नहीं सकते, एंट्री नहीं हो सकती, नो एंट्री। डॉक्यूमेंट देना ही पड़ेगा, आप अपनी आईडी बनवाना ही पड़ेगा, आईडी बनाने के बाद ही आप इसमें काम शुरू कर सकते हैं। ये कोई फेक फाक वाला काम नहीं है, और वो आपका गूगल पर शो करता है। आप जितना भी डॉक्यूमेंट देंगे वो सारा डॉक्यूमेंट आपको गूगल पर शो करेगा कि आपने क्या क्या इसमें दिया है, आपका क्या लेवल है, क्या इनकम है, कितने लोग नीचे आ रहे हैं, कितना बिजनेस हो रहा है, वो सारी डिटेल आप अपने गूगल पर किसी के भी लैपटॉप फ़ोन में आप देख सकते हैं, अपना पासवर्ड डालकर। क्या ऐसा और कोई ऑप्शन आपके पास में कोई ऑप्शन है कि आपका भी नाम, आपका फ़ोटो, सब कुछ, आपका एड्रेस गूगल पर कहीं दिखाई दे? ऐसा कुछ है कहीं? नहीं है ही नहीं। तो अवसर आपके लिए है, वेलकम है आपका, शुरुआत कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। यदि आप पैसों से परेशान हैं, सेहत से परेशान है, फ्यूचर में कोई रास्ता मिल नहीं रहा, पढ़ लिख लिए उसके बाद कोई काम मिल नहीं रहा, बेरोजगार हो चुके हैं, तो ये अवसर आपको दे रही कंपनी। आज से शुरू करें, और शुरू करने के बाद में आज ही अपने अप्लायंस सीखना शुरू करें। आज से बेहतर आप लगातार होते चले जाएंगे, क्योंकि जो मैं इस तरह से बोल पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ, वीडियो बना पा रहा हूँ, ये सब कुछ की देन है, तो वो है आरसीएम बिजनेस। यदि आरसीएम बिजनेस नहीं होता तो मुझे ऐसा बोलना नहीं आता था, ऐसा वीडियो बनाने नहीं आता था, ऐसे समझाने नहीं आता था, ऐसे कमाने नहीं आता था। आज जो कुछ भी मैं बना हूँ 3 साल के अंदर में आरसीएम बिजनेस की देन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आरसीएम का और आरसीएम फैमिली का। आरसीएम के हमारे जो टीसी सर हैं, फाउंडर ऑफ सीओ टीसी सर, उनका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफार्म बनाया है जहाँ से हम अपने छोटे छोटे ड्रीम को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और साथ में लोगों के सपनों को भी पूरा करा रहे हैं, लोगों को भी पैसे कमा रहे हैं। जो इसमें आते सब कमाते हैं। हमारी टीम बहुत बड़ी टीम है, और लगातार सभी लोग कमाते जा रहे हैं, मैं भी कमाता जा रहा हूँ, सबको कमवाता जा रहा हूँ। आज मैं रॉयल्टी लेवल पे हूँ। वेलकम है सर आपका, देर ना करें, जल्दी करें, लेकिन जल्दीबाजी में जल्दी करें, अच्छा रहेगा।